प्रीवियस वीडियोस मेरे आ रहे थे लिमिट्स का पीवाईक्यू सेशन। अब स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल का पीवाईक्यू सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 7 से 8 बाइनोमियल थ्योरम में एक टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम, उसका प्रॉब्लम करा रहा हूं। सारे प्रॉब्लम मेंस 2024, 23 और 22 के हैं और ये टॉपिक बहुत ही वेटेज है जेई के एग्जाम के लिए। चलिए, प्रॉब्लम है कि अगर हम 428 के पावर 2024 को 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो, एक एक मिनट का क्वेश्चन होता है ये सब। पहले हम ये देखेंगे कि 428 के करीब 428 के करीब वो कौन सा नंबर है जो 21 से डिविजिबल है। तो बोलो 420, उसको लिख देंगे हम 420 प्लस 8 की पावर 2024। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब तुम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे ना, इसमें x प्लस ए की पावर n के फॉर्मेट से x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन nc0 x की पावर n nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए की पावर n। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 420 लैम्डा प्लस ए की पावर n, मतलब 8 की पावर 2024। मतलब क्या हुआ, a के पावर n के पहले तक के टर्म से हम 420 कॉमन ले सकते थे, इसलिए मैंने लिख दिया 420 लैम्डा प्लस a की पावर n। अब इसको हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? सुनो, क्योंकि 420 लैम्डा जो होगा वो 21 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो मेरा बच गया 8 की पावर 2024। अब मेरा एक नया प्रॉब्लम आ गया कि हम अगर 8 की पावर 2024 को 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अब तुम सोचोगे कि सर 8 की पावर 2024 को कैसे लिखे कि हम 21 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमको ढूंढना है। तो एक बात बताओ, हम इसको लिख सकते हैं, बताओ 8 का स्क्वायर और होल की पावर बोलो 1012, कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा बोलो 64 और 64 के करीब है आपका एक 63 जो 21 से डिविजिबल है। तो इसको लिख देंगे, बोलो कितना, 64 है ना ये, तो ये हो गया 63 प्लस 1 होल की पावर 1012। अब एक बात बताओ, फिर बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिख देंगे 63 लैम्डा प्लस 1 की पावर 1012। 63 लैम्डा को फिर हटा देंगे क्योंकि सर ये आपका 21 से डिविजिबल होगा, तो बचेगा 1 की पावर 1012। तो ये ओवरऑल 1 बचेगा और 1 बचेगा और उसको 21 से डिवाइड करना है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 1/21। तो रिमाइंडर बोलो मेरा बच गया 1। देखो, तुरंत खत्म हो गया। जेईई मेन 2024 का प्रॉब्लम था। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखो जेईई मेन के कोई शिफ्ट में पूछा गया था जो 2024 का ही है। 64 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो, एक एक मिनट में प्रॉब्लम बनेगा आपका। देखो, एक बार बताओ, 32 की पावर 32 करोगे तो सर कोई इवन नंबर ही आएगा, तो उसको लिख देंगे, बोलो 64 की पावर 2n। अब बताओ 64 के करीब कौन है जो 9 से डिविजिबल है, बोलो 63, तो इसको लिख देंगे 63 प्लस 1 होल की पावर 2n। अब मुझे एक बात बताओ, बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिख देंगे 63 लैम्डा प्लस लास्ट टर्म होता है a की पावर n, मतलब 1 की पावर 2n। तो ये हो गया 63 लैम्डा प्लस 1 और इसी को 9 से डिवाइड करना है। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिखेंगे 63 लैम्डा बटा 9 और प्लस 1/9। ये तो बोलो कंप्लीट डिविजिबल है। तो फिर बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट बच गया 1/9, तो बोलो रिमाइंडर हम तुरंत 1 मार के आएंगे। देखो 30 सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 4 की पावर 2022 अपॉन 15। मतलब जब 4 की पावर 2022 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचेगा। ये जेईई मेन 2023 का है। तो एक बात बताओ, यहां 4 है और डिवाइड करना है 15 से, तो हम 4 के स्क्वायर को 16 लिख सकते हैं और 16 को लिख सकते हैं फिर 15 प्लस 1। तो उसको लिखिए, बोलो 4 का स्क्वायर और पूरे का पावर बोलो 1011, क्योंकि 1011 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2022। दिस वन इज 16 की पावर बोलो 1011। दिस वन रिटेन एज 15 प्लस 1 होल की पावर 1011।
फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिख दो तुरंत, 15 लैम्डा प्लस लास्ट टर्म a की पावर n, मतलब 1 की पावर 1011, ये कितना हो गया सो बताओ, 15 लैम्डा प्लस 1, और इसी को डिवाइड करना है किससे, 15 से। तो ये बताओ, ये तो पूरा 15 लैम्डा अपॉन 15 और प्लस बोलो कितना 1/15, ये तो कंप्लीट डिविजिबल है, तो फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है ना 1/15। अगर रिमाइंडर पूछता तो रिमाइंडर 1 बोलते, या फ्रैक्शनल पार्ट पूछा तो हम लोग ऑप्शन बी मार के आएंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 7 की पावर 103 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। देखो, अगर एक बार में रिमाइंडर आपका नहीं निकलता है ना, तो उसको 2 बार में अप्रोच कीजिए। देखो कैसे, पहले एक बात बताओ, हम 7 के स्क्वायर से बना सकते हैं 49, और 49 को लिख सकते हैं सर हम कितना, 51 - 2। सर आप 49 यूज किए और उसको 51 - 2 क्यों लिखे, ताकि जो 51 होगा सर वो आपका 17 से डिविजिबल होगा। तो हम 7 का स्क्वायर बनाएंगे तो यहां हम लिखेंगे सर 51, क्योंकि 51 × 2, ताकि देखो सर अगर 7 का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 से तो 103 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है ना सर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 × 51 हो गया 102, तो एक 7 और बच गया, तो ये हो गया बोलो 49, इस 49 को लिख देंगे बोलो 51 - 2 होल की पावर बोलो 51। ध्यान से देखोगे, बाइनोमियल थ्योरम के फिर एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिखेंगे 51 लैम्डा प्लस a की पावर n, मतलब -2 की पावर 51। ये कितना हो गया 7 × ध्यान से देखोगे 51 लैम्डा, 7 × 51 लैम्डा, -2 की पावर 51 माइनस और 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो -7 × 2 की पावर 51। देखो इसको हटा सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से 17 से आपका डिविजिबल है। मेरा रेस्ट क्या बचा, -7 × 2 की पावर 51। अब इसको हमको 17 से अगर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताना है। एक बात बताओ सर, 17 है और 2 है, तो हम 2 की पावर 4 बना सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16, और 16 को फिर से लिख सकते हैं सर 17 - 1। तो बनाओ किसी तरह से, बताओ 2 की पावर 51 को लिखे बोलो 2 की पावर 4 होल की पावर 12, 4 × 12 48, हमको चाहिए 51, तो सर 2 की पावर 3 मेरा एक और बचेगा। देखो कैसे, क्योंकि 2 की पावर 48 और 2 की पावर 3, सर 2 की पावर 51, ये हो गया 8 और ये हो गया -7, मल्टीप्लाई करने पे -56, ये 16 है ना सर, 16 की पावर 12। अब एक बात बताओ सर, 16 को लिख दे बोलो 17 - 1 होल का पावर 12, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिखे 17 लैम्डा प्लस a की पावर n, मतलब -1 की पावर 12। एक बात बताओ सर, ये हो गया बोलो 17 लैम्डा -1 की पावर 12 कितना हो गया सर, बोलो 1 बचा। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो -56 × 17 लैम्डा और -56। एक बात बताओ सर, इसी को डिवाइड करना है 17 से, सर ये तो पूरी तरह से 17 से डिविजिबल हो गया, इधर क्या बचा -56 अपॉन 17। अब एक बात बताओ, -56 अपॉन 17 का रिमाइंडर बताना है, खुद से सोचो। एक बात नोटिस करो, इसको लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखोगे, -51 -5 अपॉन 17, सर -51 -5 हो गया -56, ऐसा क्यों लिखे, फिर ये बोलो डिविजिबल है पूरी तरह से, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा -5/17। लेकिन एक बात बताओ सर, कभी भी किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंस रहे हो ना कि ऊपर नेगेटिव है, तो सर रिमाइंडर क्या होगा, ये सुनो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, करना कुछ नहीं है, -5 में से नीचे वाला टर्म ऐड कर दो, मतलब सर ऊपर वाले टर्म में नीचे वाला टर्म जोड़ दो, तो -5 + 17, मतलब मेरा रिमाइंडर बचेगा 12। देखो विद इन 1 मिनट में ऐसा प्रॉब्लम आप बना सकते हैं और जेई के एग्जाम में 4 मार्क्स आप उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका जेई मेन 2023। प्रॉब्लम क्या है कि 5 की पावर 99 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो एक बात सोचो, जब तुम इसको बनाओगे, मान लो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, सिर्फ 25 में नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगा आपका 22 + 3। देखो अगर किसी नंबर को तुम ऐसे लिखो कि जिसमें 1 जोड़ सकते हैं और 1 घटा सकते हैं तो वो इजीली बनेगा। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, और नहीं पॉसिबल है तो फिर 2 को तोड़ के बनाओ, 3 में तोड़ के बनाओ, आराम से बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो लंबा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या वैसा नंबर है जिसको हम समथिंग +1 लिख सकते हैं और वो समथिंग 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर किए तो कितना है सो बताओ, 25। 25 में 22 डिविजिबल होगा, 11 से तुमको लिखना पड़ेगा 22 + 3, और चेक करते हैं। सर 5 का क्यूब हो जाएगा 125,
125 को लिखेंगे सर हम लोग 121 प्लस 4, या कि 121 11 से डिविजिबल होगा। और चेक करते हैं 5 की पावर 4 625, 625 में भी वैसा नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा, हो जाएगा, लेकिन उसमें 3 4 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 5 की पावर 5 देखो, देखो ध्यान से, 5 की पावर 5 देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3125। सुनो 3125 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो तो 3124 प्लस 1। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सुनो 3124 जो है ना वो आपका 11 से डिविजिबल है। ध्यान से देखो 4 2 6 3 9 और 4 3124 को 11 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो 3124 को 11 से डिवाइड करो। चलो बताओ 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, सो बताओ 22 दिखा रहे पूरा लाइव करके, देखो कितना हो गया 9 फिर 2, ये हो गया बोलो किससे 8 से 88 4, फिर यहां भी बोलो 4, तो सर कट रहा है ना तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको 5 की पावर 5 बनाए ना तो उसमें से 11 से डिविजिबल है वो नंबर 3124, और उसको लिख सकते हैं 3124 प्लस 1, क्योंकि 5 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आई बताओ 3125। तो इसको बनाओ 5 की पावर 5, ठीक है ना, तो 99 है तो बोलो 19, 5 इंटू 19 कितना हो गया 95, और हमको लिखना है 99, तो हमको एक और करना होगा 5 की पावर 4। अब एक बात बताओ 5 की पावर 4 को रहने दिए, ये था 3125, इसको लिख देंगे 3124 प्लस 1 होल की पावर 19। चलो ये 5 की पावर 4 कितना हो गया, सो बताओ 625। फिर एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिखेंगे 3124 इंटू लैम्डा प्लस ए की पावर एन, मतलब 1 की पावर 19, बोलो 1। देख लो कितना इजी है। चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 625 इंटू 3124 लैम्डा प्लस 625। सर इसको हटा सकते हैं, हटा दो ना सर, क्यों? क्योंकि ये 11 से पूरा डिविजिबल है। मेरा क्या बचा रेस्ट 625, इसी को 11 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो गया, डिवाइड करो। चलो 625 के लिए 5 से देंगे तो बोलो 55, ये कितना हो गया 7, ये हो गया 5, ये देंगे 6 से तो कितना हो गया 66। बताओ रिमाइंडर कितना बचा 9, रिमाइंडर मेरा 9 बचा सर। देखो एकदम मुफ्त का 4 नंबर है सर बाइनोमियल थ्योरम के इस टॉपिक से, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो दो टर्म का है कि सर 7 की पावर 2022 प्लस 3 की पावर 2022 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो तुरंत यहां दिख रहा है कि हम 7 को लिख सकते हैं। पहले इस पार्ट को देखो सर, 5 प्लस 2 होल की पावर 2022, और उसको लिख सकते हैं बोलो 5 माइनस 2 होल की पावर 2022। फिर बताओ इसको लिखेंगे बोलो 5 लैम्डा प्लस 2 की पावर 2022, और बताओ इसको लिखेंगे, फिर बताओ इसको भी लिखेंगे 5 लैम्डा प्लस माइनस 2 की पावर 2022। उम्मीद है कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बात बताओ 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा मिलके 10 लैम्डा, 10 लैम्डा तो ऑलरेडी 5 से डिविजिबल होगा, उसको हटा दो सर, ये हो गया 2 की पावर 2022 माइनस 2 की पावर 2022, मतलब 2 की पावर 2022, 2 की पावर 2022 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 2022। अब उसको डिवाइड करना है 5 से, तो सर यहां जब 2 है तो 2 का स्क्वायर बना दो 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1। सर तो एक बात बताओ, इसको लिखिए 2 इंटू सर 2 की पावर 2 होल की पावर बोलो 1011, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 मेरा बोलो बाहर है, ये मेरा 4 है, 4 को लिख दिए 5 माइनस 1 होल की पावर 1011। अब एक बात बताओ, फिर लिखेंगे इसको बोलो 5 लैम्डा प्लस माइनस 1 की पावर 1011, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ बोलो 5 लैम्डा माइनस 1 की पावर 1011, बोलो हो गया -1, तो ये हो गया बोलो 10 लैम्डा माइनस 2, 10 लैम्डा माइनस 2। फिर इसको हटा दो, क्यों हटा दो? ताकि सर 10 लैम्डा बोलो 5 से डिविजिबल है, क्या बचा -2, और नीचे बोलो 5 बचेगा क्योंकि तुम 5 से डिवाइड करोगे। अभी मैंने बताया ना कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ऊपर नेगेटिव आ रहा है तो बताओ रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाला टर्म जोड़ देंगे, तो -2 प्लस 5 बोलो वैल्यू 3, मतलब रिमाइंडर 3 आएगा। ऑप्शन सी मार के आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। एक बात बताओ, 11 को बोलो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके 9 प्लस 2 होल की पावर 1011। सर अब बचा 1011, तो 1011 की कोई करीब कोई वैल्यू देखो कि जो 9 से डिविजिबल है। 1011 के करीब कोई वैल्यू देखो जो आपका 9 से डिविजिबल है।
1001, 1002, 1003 ऐसे करके देखो। मान लो हम इसको लिखे 1008, 1008 को आप करके देखो, वो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखना है, देखो कैसे, सुनो। 9 से अगर डिवाइड करोगे 1008 के लिए तो ये 1 हो गया, फिर ये बोलो 1 हो गया, बोलो होगा कि नहीं होगा, और ये बोलो 18 हो गया, मतलब 18 वो कट गया ना 2 बार में, मतलब वो 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसको लिखेंगे, बोलो 1008 प्लस 3 होल की पावर 11। चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको लिखेंगे, बोलो 9 लैम्डा प्लस 2 की पावर 1011। इसको लिखेंगे, बोलो 1008 लैम्डा प्लस 3 की पावर 11। उम्मीद है कि यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटाने का मतलब क्या है कि ये टर्म और ये टर्म आपका 9 से डिविजिबल है। अब दो केस बचा, 2 की पावर 1011 और एक बचा 3 की पावर 11। एक बात बताओ सर, सुनो, 3 का पावर 11 भी तो आपका 9 से डिविजिबल है पूरी तरह से, कि 3 के पावर 11 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 इंटू मल्टीपल में कुछ एक वैल्यू आएगा, वो भी तो 9 से डिविजिबल है। मतलब सर इससे भी कोई इशू नहीं है, इसको भी हटा दो, बचा 2 की पावर 1011। इसी को हम अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो देखना है रिमाइंडर क्या बचेगा। तो एक बात बताओ, 9 है और यहां 2 है, तो हम 8 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं कि सर 8 को लिख देंगे सर 9 माइनस 1, तो चलो इसको 8 बनाते हैं, मतलब इसको लिखते हैं 2 की पावर 3। अब 1011 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या यहां बचना चाहिए। चलो 1011 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 बार में दिए तो ये हो गया 9 1, फिर कितना बार में, 3 बार में, फिर ये बोलो कितना हो गया आपका, बोलो 9 आया ना, फिर से 2 और 1, बोले कितना हो गया 7। हाँ कट जा रहा है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से कट जा रहा है, मतलब कितना हो गया, सो बताओ, ये हो गया 337, 337। अब बताओ ये 8 बना, 8 की पावर 337। अब बताओ एक चीज, क्या 8 को हम लिख सकते हैं ना सर, 8 को लिख सकते हैं ना 9 माइनस 1 होल की पावर, बोलो 3 कितना 7, इसको लिखेंगे बोलो 9 लैम्डा प्लस माइनस 1 की पावर, बोलो कितना 337। उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताओ इसको फिर हटा दो, कि ये डिविजिबल है, -1 की पावर 337 मतलब -1, और उसी को 9 से डिवाइड करना है। फिर मैंने अभी क्या बताया, अभी सर ऊपर नेगेटिव आएगा तो रिमाइंडर क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म में से नीचे वाले टर्म को जोड़ देंगे, बोलो आंसर कितना आएगा 8, मतलब रिमाइंडर इसका 8 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 की पावर 2022 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, वो मुझे बताना है। एक बात बताओ सर, हम कैसे सेट करें इसको कि जो 5 से डिवाइड करने पे 3 की पावर 2022 की कहानी सेट हो जाए एक बार में। हम तो बोलते हैं सर सिंपली 3 की पावर 2022 है, 3 की पावर 2022 है, इसको लिखे 5 माइनस 2 की पावर 2022। अब बताओ इसको लिखेंगे, बोलो 5 लैम्डा प्लस -2 की पावर 2022। इसको हटा दिए कि डिविजिबल है 5 से, -2 की पावर 2022 मतलब 2 की पावर 2022। अब बताओ 2 है और 5 से डिवाइड करना है, मतलब 4 बना देंगे, तो 4 को लिख देंगे ना सर 5 माइनस 1, तो सर इसको लिखिए, बोलो 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 2022, ये हो गया 4, 4 का मतलब 5 माइनस 1 होल की पावर 2022, बोलो 5 लैम्डा प्लस -1 की पावर, बोलो 2022, 5 लैम्डा प्लस, बोलो ये 1 ही हो गया ना। अब इसको 5 से डिवाइड करना, तो ये बचा, ये तो कट गया, मतलब कितना बचा फ्रैक्शनल पार्ट 1/5 है कि 5 से डिवाइड करना है, तो बोलो इसकी रिमाइंडर बोलो कितनी हो गई 1, हम लोग आंसर 1 मार के आएंगे। देखो बहुत कम समय में हम रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, और इससे जेईई मेन में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मुफ्त का 4 नंबर है सर। देखो मैंने 8 प्रॉब्लम बताया आज आपको, ठीक है। तो चलो अगले लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम में हम आपको टर्म का कोफिशिएंट निकालना सिखाएंगे कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो फिर